हरियाणा का रहने वाला एक व्यक्ति जब रात के समय अपने घर पर था तब उसकी घर की छत से अचानक बेहद ही अजीब आवाज आई और देखने के लिए जैसे ही छत पर पहुंचा देखा एक लड़का बिना कपड़ों के उसी की छत पर खड़ा हुआ है। यह नजारा देखकर वह हैरान हुआ और उसकी समझ में आ गया कि हो ना हो यह चोर है और फिर उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने शोर मचाया आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फिर उस युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया गया। फिर उस लड़के से पूछा गया कि आखिर तुम बिना कपड़ों के छत पर क्या कर रहे थे। फिर उस लड़के ने जो सच्चाई बताई लोग जानकर दंग रह गए। इसके बाद इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। तो साथियों यह पूरा मामला शुरू होता है राजस्थान के खैरथल जिले से। मीडिया सूत्रों के अनुसार खैरथल जिले के रहने वाले अनिल कुमार राजस्थान के भिवाड़ी में एक निजी कंपनी में काम किया करते थे। जहां अनिल काम करता था वहीं उसका दोस्त गौरी शंकर भी काम किया करता था। दोनों में बड़ी ही गहरी मित्रता थी, बचपन का साथ था और दोनों दोस्त एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। घटना के 4 दिन पहले ही अनिल के मोबाइल में एक मिस कॉल आती है और आज के दौर में अगर अनजान नंबर से मिस कॉल आए तो हैरानी तो होती ही है। और अनिल जैसे ही अननोन नंबर देखता है उसका रिप्लाई कर देता है और उधर से एक महिला फोन उठाती है और वह महिला कहती है कि गलती से आपके नंबर पर फोन लग गया था, माफ कर दीजिए। इतना कहने के बाद अनिल भी कुछ नहीं कहता, लेकिन वह महिला फिर अनिल से पूछने लगती है कि आप कहां से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है। वह महिला फोन रखने के बजाय मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। इधर अनिल भी उस महिला से मीठी मीठी बातें करने लगता है। दोनों में धीरे धीरे लगाव हो जाता है और फिर जब भी अनिल को समय मिलता तो उसी अननोन नंबर पर अनिल फोन लगा देता और उसी महिला से घंटों घंटों बातें करना शुरू कर देता। यह लोग फिर जब इन लोगों को समय मिलता तो यह लोग अनजान नहीं अब एक हो गए थे। हमेशा ही जब अनिल को समय मिलता या फिर जब उस अननोन नंबर वाली महिला को समय मिलता तो वह अनिल के मोबाइल में फोन लगा देती, नहीं तो अनिल को जब समय मिलता तो अनिल उस महिला से घंटों घंटों बात करना शुरू कर देता है। इसी तरह से कई दिनों तक यह लोग घंटों घंटों भर बात करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन वह महिला अनिल से कहती है कि कब तक हम लोग फोन पर बातें करेंगे, हम लोगों को अब मिलना चाहिए। इधर अनिल भी उस महिला से मिलने के लिए बेताब हो गया था, काफी बातें कर चुका था, इसीलिए अब उसके मन में भी हसरत थी कि क्यों ना अब इस महिला से मिला जाए। फिर अनिल कहने लगता है कि आखिर कहाँ मिला जाए। तभी दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि फरीदाबाद में ही मिला जाएगा। फिर अनिल अपने दोस्त गौरी शंकर को भी तैयार करता है और 14 सितंबर 2025 को अपने दोस्त गौरी शंकर को लेकर फरीदाबाद के चाचा चौक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उस महिला को फोन करके बताता है कि मैं फरीदाबाद के चाचा चौक पर आ गया हूं, तुम कहाँ हो। फिर वह महिला अपने साथ एक और महिला को लेकर आ जाती है। अनिल उन महिलाओं को देखकर बेहद ही खुश हो जाता है और फिर ये लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर वह महिला अनिल से कहती है कि यही पास में ही हमारा घर है और वहीं चलते हैं, आराम से मिलते हैं। फिर वह दोनों महिलाएं गौरी शंकर और अनिल को लेकर संजय इंक्लेव के गली नंबर 4 में गईं और एक मकान में ये लोग चले गए और वहीं जाकर जैसे ही यह लोग कमरे में पहुंचे फिर जो एक महिला थी वह गौरी शंकर को लेकर एक कमरे में चली गई और यह महिला अनिल को लेकर एक कमरे में चली गई। यह लोग अलग अलग कमरे में जैसे ही पहुंचे अब अनिल के जितने भी सपने थे अब उनको साकार होने का वक्त आ गया था। धीरे धीरे अनिल अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, लेकिन अनिल अपने मन में बहुत सारे ख्याल गुन रहा था। बहुत उसके मन में अरमान थे कि ये करूंगा वो करूंगा, आज उसके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अनिल कपड़े उतारकर तैयार हुआ वैसे ही 3 से 4 युवक उस कमरे में आ गए और अनिल को मारना शुरू कर दिया। उसे बहुत ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया गया। एक लोग वीडियो बना रहा था और 3-4 लोग उसे मार रहे थे। अचानक अनिल को जब वह लोग मारने पीटने लगे तो अनिल समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ यह हो क्या रहा है। फिर उसी में से कुछ लोग अनिल के कपड़े से उसके पैसे और उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं और कहते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हें दुष्कर्म के केस में हम जेल भिजवा देंगे। तो अनिल समझ जाता है कि आखिर वह बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। फिर अनिल बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेता है और वहां से भागने की फिराक में लग जाता है। फिर अनिल को जैसे ही मौका मिलता है अनिल कमरे से बाहर निकलता है और बिना कपड़ों के ही पड़ोस की छत पर जाकर कूद जाता है और जैसे ही कूदने की आवाज पड़ोसी की छत पर जाती है और जैसे ही अनिल पड़ोसी की छत पर कूदा वैसे ही छत पर काफी आवाज आई। पड़ोसी छत पर आया और बिना कपड़ों के जब अनिल को देखा तो वह यह नजारा देखकर दंग रह गया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि छत पर चोर आ गया। फिर शोर की आवाज सुनकर सभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बिना कपड़ों के अनिल को देखकर खूब मारना पीटना शुरू कर दिया गया। अनिल को बहुत ही पीटा गया, लेकिन पीटने के बाद जैसे ही माहौल शांत हुआ फिर अनिल ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिर वह बिना कपड़ों के उनकी छत पर क्या कर रहा था। फिर अनिल ने
पूरे घटनाक्रम को सब लोगों को समझाया और बताया कि आखिर वह किस तरीके से इस छत पर नग्न अवस्था में आ गया है। फिर जैसे ही वहां के लोगों को अनिल ने पूरे घटनाक्रम को बताया तो तुरंत ही उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई और फिर दोस्तों उसके अनिल के बताए अनुसार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 महिलाएं थी, 2 पुरुष थे। साथियों, जब पुलिस वालों ने इन 4 लोगों को अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ किया तब दोस्तों यह मामला हनी ट्रैप का निकला, जिसमें इसी तरह से यह महिलाएं मीठी मीठी बातें कर लड़कों को फोन में फंसा लेती हैं या फिर ऐसे राह चलते ही किसी अनजान लोगों से बात करना शुरू कर देती हैं और उनसे तालमेल बढ़ाती हैं। बढ़ाने के बाद उनके साथ ऐसा लगाव हो जाता है। जब ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है तो उनसे मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर या सुनसान कमरे में बुलाती हैं और फिर इनका 3-4 लोगों का जो गिरोह होता है और जब ये परिस्थिति व समय आ जाता है तो यह लोग उनसे मिलकर उनके पैसे और गहने छीन लेते हैं और उनसे फिरौती की डिमांड की जाती है। इसी तरह से ये हनी ट्रैप के मामले को यह लोग चला रही और उसी के शिकार अनिल और उसका दोस्त गौरी शंकर हो गए। अनिल के दोस्त के ऊपर भी शंका जताई जा रही है कि शायद वह भी इस घटना में शामिल है। पुलिस वालों की अभी छानबीन चालू है। अभी वह लोग जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। बहुत ही जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। साथियों, इस समय आपने हनी ट्रैप के कई मामले सुने होंगे जिसमें इसी तरह की महिलाएं दोस्तों बहला फुसलाकर मीठी मीठी बातें कर युवकों को लोगों को फंसा लेती हैं या फिर राह चलते लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मीठी बातें कर अट्रैक्ट करके उनसे दोस्ती कर लेती हैं और इसी तरह से जब तालमेल ज्यादा हो जाता है तो उन्हें सुनसान जगह पर बुलाती हैं और उनके साथ लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देती हैं और फिरौती की डिमांड भी की जाती है। तो दोस्तों हमारा कहना बस आपसे यही है कि ऐसे अननोन नंबरों और ऐसे महिलाओं से दूर रहें, क्योंकि आप जो भी करें सोच समझ कर करें और किसी भी अनजान लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास ना करें। अगर विश्वास करें भी तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और उससे पहले चारों तरफ से पता लगा लें, तब उससे आगे की दोस्ती करें या फिर उससे मिलने जाएं और बिना जांच पड़ताल किए बिना सोचे समझे किसी से अकेले मिलने सुनसान जगहों पर न जाएं। साथियों, आशा करते हैं इस पूरे हनी ट्रैप के मामले को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस पर केयर भी करेंगे। दरअसल दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।